आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या है वो तो आप समझोगे ही समझोगे, मगर लेक्चर के अंत तक बने रहना सो दैट आपको ये समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और मैं किस तरीके से क्वेश्चन को कराने की मेरी अप्रोच क्या रहती है, तो आपको ये समझ में आएगा। तो जो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले उसको आप ध्यान से सुनो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपने लेक्चर में कही गई बातों को ध्यान से सुना और समझा तब आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया वीडियो तो फिर आपका काम हो जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे। तो जो मैं कह रहा हूँ पहले सुन लो, ये नहीं कि पहले 2 मिनट देखा भाग लिया, नहीं ऐसा काम मत करना। पहले जितना मैं कह रहा हूँ एक बार देख लो, उसके बाद ऑटोमेटिक समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये तो भाई किसी को कई बार होता है ऐसी समझ में नहीं आती, ये चीज़ क्या लिखी गई है समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है, क्वेश्चन करो तब समझ में आती है। यही होता है ना आपके साथ कि जब आप क्वेश्चन ये चीज़ आपको समझ नहीं आती है, लेकिन जब आप क्वेश्चन कर दो तब थोड़ा सा आपको अच्छी आइडिया लगती है। ठीक है, मुझे पता है। तो आपको ठीक है मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है उसको समझ लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमारा पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हम लोगों ने पढ़ा था अगर कोई मेरे पास फंक्शन ऑफ टी होता है, फंक्शन ऑफ एस तक हमें पहुंचना है तो हमें लेप्लास ऑपरेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें उसका लेप्लास फाइंड करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा जो फंक्शन ऑफ टी होगा वो फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट होगा। हम यूँ कह सकते हैं कि अगर फंक्शन ऑफ टी से फंक्शन ऑफ एस जाते हैं तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, और फंक्शन ऑफ एस से फंक्शन ऑफ टी जाना पड़े, दैट मीन्स रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं, रिवर्स काम कर रहे हैं, तो इन्वर्स लेप्लास लेना पड़ेगा। इस एल को उधर भेज दोगे तो एल इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एल इनवर्स एफ ऑफ एस एफ ऑफ टी मिल जाएगा। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होंगी अभी तक, क्योंकि सारी डिस्कशन हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। तो फंक्शन ऑफ टी से फंक्शन ऑफ एस जाने के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म, और फंक्शन ऑफ एस से फंक्शन ऑफ टी जाना हो, मतलब एस को टी बनाना हो तो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, और टी को एस बनाना हो तो फिर क्या करोगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म। हमने क्या बताया था, उसके बाद हम लोगों ने एक लेक्चर डिस्कशन किया था कि अगर हमें लेप्लास फाइंड करना हो व्हेन द लिमिट इज 0 से टी, जब आपकी लिमिट जो हो 0 से टी, इंटीग्रल 0 टू टी, लेक्चर देख सकते हैं आप, नहीं तो मैं इसका जो लिंक होगा वो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, हमने कहा कि इसका लेप्लास निकालना, अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट दिया हो 0 से टी, फंक्शन ऑफ टी दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, जब कभी भी लिमिट आपके पास 0 से टी दिया रहे और बगल में जो कोई भी इंटीग्रल के पास फंक्शन लिखा हो, तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन एस में कन्वर्ट करो। फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करना आप अच्छी तरीके से जानते हो, कि प्रीवियस लेक्चर आपने देखे होंगे तो आप समझ रहे होंगे किस तरीके से फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थी, फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन जब कभी भी, मेरी इतनी बात ध्यान रखना, मैंने इतनी बात बोली, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें तो केवल भाड़ में जाए यार, यहाँ और ये चीज़ें तो भूल जाओ, ये और ये, ठीक है, इसको भूल जाओ। हमने कहा कि जब भी लिमिट 0 से टी दिखाई दे, क्या दिखाई दे, लिमिट 0 से टी दिखाई दे, दैट मीन्स तुम्हें ना क्वेश्चन में 1/s का मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। क्या, जब भी लिमिट 0 से टी दिखाई दिया करता था तो दैट मीन्स फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ एस में तो कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन 0 से टी लिमिट दिखाई देते ही क्वेश्चन में 1/s का उस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। समझ में है, फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करोगे, अलग से लेक्चर देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा, वहां समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही लिमिट 0 से टी दिखाई देता, कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपली जो आंसर आता है उसको 1/s से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट दैट्स इट, हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसी का आपको रिवर्स जो प्रोसेस है वो इंप्लीमेंट करना है, जो कि आपके लिए एक सुपर से ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट बनेगा। नॉर्मली ऐसे समझ नहीं आता है, जो मैंने बताया कि फंक्शन ऑफ टी को यार फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करो, अब इनवर्स में उसी का अपोजिट होगा, फंक्शन ऑफ एस को फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, फंक्शन ऑफ टी से फंक्शन ऑफ एस में जाना था, ठीक है, तो चले गए, 0 से टी इंटीग्रेशन था तो 1/s का मल्टीप्लिकेशन किया, लेप्लास इनवर्स फाइंड किया। अब इस एल को उधर भेज देता हूँ मैं, तो एल इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/s एफ ऑफ एस, यहाँ 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी बन जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है, एल को उधर भेजा तो एल इनवर्स बन गया 1/s इंटू एफ ऑफ एस। तो आपको ऑब्जर्व क्या हो रहा है, फॉर्मूला देख के क्या समझ में आता है, फॉर्मूला देख के ये समझ में आता है कि मेरे पास अगर कोई किसी भी फंक्शन दिया हो एफ ऑफ एस, अगर उसमें 1/s का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले इतनी बात तो ध्यान रखना कि 1/s को भाड़ में जाए, पहले उसको मतलब मारो गोली, पहले ये चीज़ ऑब्जर्व करो, 1/s को ऑब्जर्व करना कि मुझे क्वेश्चन को जब भी 1/s दिख जाए इनवर्स में,
1/s दिख रहा है, दैट मीन्स तुम्हें इंटीग्रल 0 से t कर लगाना है, बस इंटीग्रेट करना है 0 से t तक। और फंक्शन ऑफ एस को कैसे कन्वर्ट करोगे, फंक्शन ऑफ टी में। तो एक क्वेश्चन को देखते हैं तब समझ में आएगा आपको अच्छे से। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना, दैट मीन्स यहाँ पर मैं यही बता रहा हूँ, जब आपके पास 0 से t इंटीग्रेशन होता है, क्या मैंने बताया, अगर इंटीग्रेशन में 0 से t है तो लिमिट लगी हुई है तो 1/s लगाओगे, मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर हमारे पास 1/s लिखा गया है एल इनवर्स में, तो दैट मीन्स 0 से t इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर 1/s का मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 0 से t इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मेरी बात सुनना, 1/s का मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 0 से t इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ क्या बताया था, अगर 0 से t लिमिट दिया हो, इंटीग्रेशन दिया हो, तो फिर 1/s का मल्टीप्लिकेशन कराओगे। अब यहाँ पे 1/s का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो 0 से t इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसमें इतनी बात बोल रहा हूँ। तो चलो अब क्वेश्चन लेते तो वहाँ समझ में आएगा। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पास ये। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली आपकी अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी, तो उसको भी देखो। अब इसको भी कैसे देखोगे, देखो हमने क्या बताया कि सबसे पहले जो हमारा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, बताओ हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता था ना भाई साहब कि आपके पास जो भी फंक्शन था, ठीक है, हमारे पास जो भी फंक्शन था उसमें 1/s का मल्टीप्लिकेशन, देखो हमें इधर से इधर सोचना है। जब इधर से इधर सोचोगे तो बताओ मैं यही क्वेश्चन करा देता हूँ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखो हमने कहा कि इसके साथ ना 1/, ये क्वेश्चन को इस तरीके से भी दिया जा सकता है, इस तरीके दिया जा सकता है। इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करा दोगे तो ऐसे स्क्वायर और यहाँ पर ऐसा जाएगा, तो इस तरीके से भी दिया जा सकता है। अगर ऐसे देगा तो ऐसे कॉमन ले लेना, फिर से यहाँ से चले स्टार्ट कर देना। तो सोल्यूशन देखो हमारा जो स्टार्ट होता है वो क्या है कि सबसे पहले मुझे ये काम करना है कि क्वेश्चन में 1/s को बनाना है। अगर बनाना है तो क्या करना है बताओ, बन जाएगा यार, आसान नहीं है क्या। 1/s ऐसे लिखो, ये दिख रहा है जैसा कि 1/s ऐसे लिख लिया, इंटू 1/s+1 लिख लो। कुछ गलत किया क्या, नहीं, अभी भी इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वही है। अब मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले देखो ये s+1 था, चीज़ें समझ में आई। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख लिया। अब मुझे क्या पता चला कि इस क्वेश्चन में देखो जैसे 1/s देखो इसके साथ मल्टीप्लाइड है, दैट मीन्स इसका मुझे इसको जो है ये वाला पार्ट है, ये मेरा f(s) बनेगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हो 1/s दिख रहा है बिल्कुल। अगर इसके साथ 1/s के साथ देखो जो मल्टीप्लाइड है, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इस f(s) को मुझे f(t) में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केवल 1/s दिखने का काम क्या है, 0 से t इंटीग्रेट करना। पहले ये जो इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, f(s) को f(t) में कन्वर्ट करने के लिए देखो f(s) को मैंने बताया था कि f(s) को f(t) में कन्वर्ट करने के लिए लैप्लास इन्वर्स फाइंड करो, निकालना पड़ेगा। तो इसका निकालना पड़ेगा मुझे लैप्लास इन्वर्स। तो लैप्लास इन्वर्स इसका निकालो, लैप्लास इन्वर्स निकालेंगे 1/, देखो मैं यही बता रहा हूँ f(s) से f(t) तभी तो पहुँच सकते हो ना भाई। यहाँ से इधर जाना है मुझे, ये मेरे पास दिया है, मुझे इधर से इधर जाना है, तो पहले f(s) को f(t) पहुँचना पड़ेगा। f(s) से f(t) कैसे पहुँच सकते हैं, एल इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, s+1 ये हो जाएगा। अब लैप्लास इन्वर्स 1/s+1, अरे भाई साहब ये तो पढ़ा है ना फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर क्या आ जाएगा बताओ, ई की पावर हो जाएगा माइनस का टी। ई की पावर क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस का टी हो जाएगा। यहाँ तक किसी भैया को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब क्या करोगे बताओ, इस क्वेश्चन में ना हम चाहते हैं देखो 1/s का इंसर्ट का। अभी देखो यहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, हमने क्या किया, अब इसमें 1/s को इंसर्ट कराएंगे। इसमें जब भी 1/s को इसमें ठूसेंगे ना, दैट मीन्स इसके अंदर इन्वॉल्व कराएंगे, लेके आएंगे 1/s का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। जब भी 1/s का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम लेके आ रहे हैं 1/s का मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, 1/s इंटू कराएंगे। फिर देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस वाले कैसे लिख रहा हूँ 1/s+1, ठीक, s+1। जब भी 1/s को लेकर आओगे दैट मीन्स जो हमारे पास ये राइट हैंड साइड आया उसको 0 से t इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, ई की पावर माइनस का t, और बगल में क्या लिखना पड़ेगा, dt। मैं यही तो कह रहा था, जब भी 1/s लेकर आओगे तो 0 से t तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 1/s लेकर आए तो 0 से t इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू dt। अब बात आती है कि इंटीग्रेट कैसे करोगे, इंटीग्रेट कैसे करोगे भाई बताओ ना, इंटीग्रेट कैसे करोगे। इंटीग्रेट करने के लिए बताओ ना, मैंने क्या बताया था आपको। अगर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा ना तो यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। मगर हाँ इसकी प्रैक्टिस करते रहना क्योंकि और भी जगह इस्तेमाल होगा। अगर इंटीग्रेशन कोई पूछता है, इंटीग्रेशन ई की पावर ax का, ठीक है, ई की पावर ax है और यहाँ पर dx है। मेरी बात सुनना, यहाँ भी देखो x है और यहाँ भी x है, यहाँ भी देखो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, यहाँ भी t है।
हमने कहा कि यहाँ पर e की पावर ax जब होता है तो e की पावर ax हो जाता है, e की पावर ax में e की पावर x कॉपी हो जाता है बिल्कुल एज इट इज़, मगर जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो डिवाइड में आता है। कितना आता है? वो डिवाइड में आता है। तो जब यहाँ करोगे बताओ मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे करेंगे तो e की पावर माइनस टी आएगा, ठीक, माइनस टी, और माइनस टी में e की पावर माइनस टी का मतलब क्या होता है, e की पावर -1 इंटू का टी, बताओ यहाँ टी के कोएफिशिएंट कितना, -1। अब जब डिवाइड में -1 लिखोगे ना तो इसका मतलब क्या, कभी आपके पास 5 डिवाइडेड बाई -1 लिखा हो तो दैट मीन्स इस माइनस को ऊपर भेज दो, माइनस का 5 हो जाएगा, नीचे वाले 1 को दिखाते नहीं है, नीचे वाले 1 को दिखाते हैं, नीचे 1 लिखने का मतलब कुछ नहीं यार, बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो हमने कहा कि इस माइनस को मैंने ऊपर भेज दिया, देखो नीचे -1 से डिवाइड कर रहे थे कि टी का कोएफिशिएंट यहाँ -1 था तो इस माइनस को यहाँ भेज दिया। अभी हमने केवल इंटीग्रेट किया, लिमिट तो पुट ही नहीं किया, तो लिमिट जब नहीं पुट करेंगे तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। तो काम को गड़बड़ नहीं करना है तो 0 से टी लिमिट रखो, पहले इंटीग्रेट किया e की पावर माइनस टी और माइनस टी आया, समझ में आया, e की पावर माइनस टी किया, फिर उसके बाद -1 से डिवाइड किया, क्योंकि देखो भी मैंने तरीका होता है, -1 से जब डिवाइड किया तो नीचे -1 लिखने का कोई मतलब, माइनस को ऊपर भेज दिया और 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। अब 0 से टी इंटीग्रेट करोगे, 0 से टी इंटीग्रेट करो, अपर माइनस का लोअर, तो जहाँ पर टी है वहाँ पर टी रखोगे तो माइनस में e की पावर माइनस का टी हो जाएगा। फिर उसके बाद अपर रख दिया माइनस का लोअर, तो लोअर लिमिट पुट करोगे, ध्यान रखना ब्रैकेट लगा देना, अपर माइनस, ठीक है, अपर माइनस, ठीक है, तो माइनस ये फॉर्मूले का, अपर से माइनस, अपर देखो अपर माइनस का लोअर, तो अपर माइनस लोअर करते हो तो ये अपर वाला देखो लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फॉर्मूले का माइनस है जो हम लोग बोलते हैं, और ये लोअर लिमिट इसमें पूरा पुट करना, तो लोअर लिमिट जहाँ पूरा कॉपी करो तो माइनस का कॉस, नहीं माइनस में e की पावर कितना आ जाएगा, माइनस में e की पावर माइनस का 0, अपर रख दिया, माइनस का लोअर लिमिट मेरा 0 था तो 0 पुट किया। अब e की पावर -0 कितना होता है नहीं पता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, e की पावर -0 हो या e की पावर 0, आंसर कितना आता है 1, कितना आता है 1 आता है, क्या आता है 1, तो जब 1 आता है तो बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस में e की पावर माइनस का टी हुआ, माइनस से माइनस प्लस हुआ, और e की पावर -0 का मतलब 1, तो यहाँ +1 हो गया, समझ में आया नहीं आया, अरे यार भाई साहब, माइनस माइनस प्लस, e की पावर -0 1 तो यहाँ 1 लिख दिया, समझ में आ गई। अब ये जो आया ना आपके पास ये माइनस में ये, तो ये हमारा हो गया आंसर, था क्या क्या कुछ था यहाँ पर, कुछ नहीं था, 1/s का मल्टीप्लिकेशन कराया था तो फिर हो गया राइट हैंड साइड में 0 से टी इंटीग्रेट किया, 0 से टी इंटीग्रेट करना ही तो हमारा मकसद था कि क्योंकि हमने पढ़ा ही था वहाँ पे 0 से टी जब हमारे पास इंटीग्रल दिया रहता था तो ये आया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं लगता तो प्लस को हम लोग पहले लिख के दिखाते हैं, तो 1 को पहले लिख लो और माइनस में e की पावर -t लिख लो। ये जो होगा ये मेरा फाइनल हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई तो एक बार पीछे रिवाइंड करो, देखो एक बार फिर से, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जो है ना बता देना, ठीक है। फिर देखता हूँ मैं कुछ और नए टेक्निक देखता हूँ या कुछ नए तरीके से आपको लगता है समझाया जा सकता है तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझो मैंने क्या किया है, ठीक है, तो इसको समझो और देखो मैंने क्या किया है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा जिसे मैं इसका क्या निकालना है, लैप्लास इन्वर्स निकालना है। सिमिलर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, मगर एक बार क्वेश्चन को मैं आपको और एक प्रैक्टिस कराता हूँ और आपको बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है 1/s³ s² प्लस का 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना है अगर आपको, तो अब इस क्वेश्चन में तो फिर आप क्या करोगे, हमने कहा कि देखो अगर आपके पास कभी भी ना देखो फाइंड द लैप्लास इन्वर्स ऑफ लिखा है तो यार ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कई बार, तो इसको थोड़ा सा ऐसे गेटअप में लिखो, इसके अपने ओरिजिनल जब शेप में आता है ना ये तभी अच्छा लगता है भाई। ये लैप्लास इन्वर्स नहीं लिखा रहता ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड ऐसा लगता है। तो बताओ जब ऐसा क्वेश्चन होगा s² प्लस का 1, ठीक, तो बताओ मेरे पास क्या होगा। यहाँ पर
मैंने कहा कि कोई भी 1/s का देखो मल्टीप्लिकेशन है, देखो s की पावर 3 है, दैट मीन्स हमें ना 2 बार 1/s को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 1/s फिर एक बार फिर करेंगे 0 से t, फिर एक बार 1/s का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे 0 से t इंटीग्रेट करे पड़ेंगे। जितनी बार 1/s का मल्टीप्लिकेशन कराओगे उतनी बार आपको 0 से t इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ बताओ इसकी पावर कितना है 3, अगर इसकी पावर 3 दैट मीन्स मुझे 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन जब भी कभी इसकी पावर दिखे, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, तो उसको भूल जाओ, पहले उसको भूल गया। जो कुछ भी आपके पास बचा था ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका पहले ये दिमाग लगाओ कि बचे हुए चीज़ का इंटीग्रेशन जो है, मतलब लैप्लास इन्वर्स कैसे फाइंड करोगे। तो बचे हुए चीज़ में बताओ मेरा ये है, तो बचे हुए चीज़ में अगर मेरा ये है तो फिर बताओ इसका लैप्लास इन्वर्स कैसे फाइंड करोगे। थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन पे चलते हैं सो दैट आपको और क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। तो बताओ बचे हुए चीज़ का, दैट मीन्स हमने क्या कहा कि अब सोल्यूशन को स्टार्ट करते हो तो समझाते हैं आपको। देखो मेरे पास क्वेश्चन ये था कि लैप्लास इन्वर्स 1/s³, ठीक है, बगल में क्या लिखा हो गया s² प्लस का 1 लिखा गया। हमने कहा कि लैप्लास इन्वर्स निकाला तो सबसे पहले इसको मार दो यार गोली, जो बचा उसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड करो। तो सबसे पहले ना लैप्लास इन्वर्स जो फाइंड करेंगे, लैप्लास इन्वर्स जो फाइंड करने वाले हैं वो है 1/s² प्लस का 1, ठीक है, इसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब इसका लैप्लास इन्वर्स आप अच्छे से जानते हैं कि भाई साहब ये देखो s² प्लस का a² का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। दैट मीन्स एक इसका फॉर्मूला बनता है लैप्लास इन्वर्स 1/s² प्लस का a², क्या होता है 1/a sin 80 होता है। तो 1/a जब करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, तो sin 1t हो जाएगा। sin 1t मतलब sin t, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या करोगे, हो गया इसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड कर ले। अब इसी में ही तो चाहते हैं ना s आ जाए, s कितनी बार 3 टाइम्स चाहिए मुझे, तो पहली बार मेरा s ये रहा। तो यहाँ पर इसके अंदर हम लोग लेके आएंगे 1/s का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ठीक है। 1/s का जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो बताओ मेरे पे किसके साथ करा, 1/s² प्लस 1। कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ सो दैट आपको ये समझ में आए कि मल्टीप्लिकेशन मैंने कराया कहाँ पर। तो लैप्लास इन्वर्स, तो जब भी 1/s को लेकर आओगे, मैंने यही बात बोली है, जब जब 1/s का मल्टीप्लिकेशन कराओगे तब तब क्या करना पड़ेगा, तब इधर साइड जो होता 0 से t तक, 0 से t जो लिमिट होगी उसको इंटीग्रेट करोगे, तो sin t को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, sin t को विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t। इतनी बात समझ में आ गई। अब कहाँ फंसोगे, अब आपको प्रॉब्लम जानते हो कहाँ पर आएगी, प्रॉब्लम आएगी आपको यहाँ पर। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसकी पोजीशन नॉर्मल करते हैं और आपको और क्लियर दिखाते हैं, ठीक। तो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आएगी, sin t 0 से t sin t इंटीग्रेट कैसे करोगे। sin t का इंटीग्रेशन नहीं पता यार, नहीं पता है ना sin t का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो मेरी बात सुन लो, ये एक बना लो ना, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको पैक कर लो, ठीक है, और पैक करने के बाद घर में लेके जाओ और इसको याद कर लेना, ठीक है। याद क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ इतनी बात ध्यान रखना। इंटीग्रेशन अगर आपसे कोई पूछता है sin x, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अगर आप नींद में भी हो तब भी, भाई sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे। sin x का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा कहता है, पता है, sin का cos x। मगर अभी आप कहोगे पागल हो गया क्या तू, cos x dx, cos का इंटीग्रेशन sin, ये हर कोई बोल लेता भाई, sin का cos, cos का sin। मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब साइन आता है, देखो साइन में ना साइन ना 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 मतलब निगेटिव, देखो ना इनका निगेटिव, जब साइन आता है साइन का इंटीग्रेशन निगेटिव होता है, कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव होता है। समझ में आया। तो हमने कहा कि साइन का इंटीग्रेशन कॉस मगर निगेटिव, कॉस का इंटीग्रेशन सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी देखो ना बचपन में पढ़ा था कॉस, जब कॉस आया दैट मीन्स सीपी, कॉस आएगा तो पॉजिटिव, कॉस आएगा तो पॉजिटिव, तो हमने कॉस आएगा तो पॉजिटिव, साइन तो निगेटिव, साइन ना ना मतलब निगेटिव। समझ में आई बात है इतनी, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अब क्या पता होना चाहिए, तो यहाँ तक था, तो मेरे पास इसको इंटीग्रेट करना था साइन टी को, साइन टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा माइनस का आएगा मेरे पास कॉस टी, माइनस का कॉस टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, लिमिट पुट करना है तो लिमिट पुट करते हैं, 0 से t लिमिट पुट किया,
यहाँ समझ में। अब इसी में एक बार अपर लिमिट, ये वाला अपर लिमिट है और ये रहा लोअर लिमिट, तो इसी में एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस का कॉस टी, अपर लिमिट पुट कर दिया, टी की जगह टी पुट किया, माइनस ये ध्यान रखना टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो लिमिट भी टी की ही, तो जहाँ पर टी रहेगा वहीं पर जीरो पुट करोगे। तो हमने क्या अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करने जा रहे हो, यहाँ माइनस पहले से ही, इस वजह से ब्रैकेट लगाना बेहद ही ज़रूरी है। तो फिर माइनस का कॉस अपर होगा माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना जीरो, तो टी की जगह पर जीरो पुट कर दो। समझ में आया। उसके बाद क्या करोगे बताओ, माइनस का कॉस टी माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो, कॉस जीरो डिग्री बोल दो। कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू भी नहीं पता होगी, नहीं पता है, नहीं पता है, सही बताओ, नहीं पता है ना, कोई बात नहीं बता देता हूँ मेरे भाई, बताता हूँ, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं रहा हूँ। कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है, कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू 1। साइन जीरो डिग्री की वैल्यू, साइन जीरो की अभी जरूरत पड़ेगी ना हमें, साइन जीरो की, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, कितनी होती है, जीरो। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी, तो जब 1 होगी तो बताओ मेरा कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस टी प्लस का 1, ये कॉस टी है प्लस नहीं है टी है, ये कितना है 1। अब इसको और भी अच्छे से लिखना चाहते हो क्या, जैसे कि माइनस कॉस टी प्लस 1, प्लस वाले को हम लोग पहले लिखते हैं तो 1 पहले लिख रहा हूँ, माइनस का कॉस टी बाद में। समझ में आया यहाँ तक, कॉस टी बाद में लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक तो रीअरेंज कर लिया होगा ना भाई, यहाँ तक कर लिया। अब देखो मेरे पास क्या है, ये लेप्लास इन्वर्स आया, ये मेरे पास किसका है, ये लेप्लास इन्वर्स है, किसका, लेप्लास इन्वर्स आ गया ना 1/s, ठीक है, 1/s इन 2 में s² प्लस 1 का आया है ये। अभी तो एक ही s आया है, अभी तो मुझे 3s चाहिए, क्योंकि देखो ना यहाँ पर मेरी s की पावर 3 थी, तो अब अगेन जो आया ना इसका अगेन फिर से एक 1/s को इंट्रोड्यूस कराओ इसी में, अगेन करते जाओ, 3 पावर थी तो 3 बार कराना पड़ेगा आपको। तो लेप्लास इन्वर्स लिखो और इसके अंदर 1/s एक पहले से था, एक देखो मैं अभी लेके आ रहा हूँ, तो इसको मैं लेके आया तो फिर 1/s रेड कलर में मैं लिख दे रहा हूँ, सो दैट आपको और समझ में। तो ये वाला तो पहले से था, यहाँ पर लिखते हो 1/s फिर s² प्लस का 1, मैंने इतना अलग अलग लिख रखा सो दैट आपको समझ में मैंने कौन सा लेकर आया हूँ और कौन पहले से था। तो ये लेकर आया हूँ जो कि न्यू वाला है, तो जब लेके आएंगे तो फिर बैंड बाजा जब लेके आओगे ना भाई, तो 0 से t इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसको करोगे, 1 का कॉस टी का इंटीग्रेशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल dt। समझ में आई यहाँ तक, नहीं समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ क्या करोगे, अब यहाँ के बाद भी प्रॉब्लम आएगी आपको। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आएगी कि आपको इंटीग्रेशन कैसे करोगे इसका, तो इंटीग्रेशन में आपको पता क्या होना चाहिए कि इंटीग्रेशन पता ये होना चाहिए, इसको कहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी बातें इतनी बातें प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि कभी भी आपके पास देखो इंटीग्रेशन, जैसा कि आपको पता है इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इंटीग्रेशन इसको भी मिलेगा, इंटीग्रेशन इसको भी मिलेगा। जब इंटीग्रेशन मिलेगा तो इंटीग्रेशन 1 आएगा, 1 और dt आएगा, माइनस का इंटीग्रेशन कॉस टी, फिर उसके बाद कितना आएगा, dt आएगा। बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला इंटीग्रेशन एक बार इसको मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कॉस टी का ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 dt जब भी आए ध्यान रखना इसकी वैल्यू होती कितनी, t, कितनी होती है, t होगी। अगर मैं पूछता इंटीग्रेशन dx, तो भाई साहब यहाँ मान तो लिखा ना अंडरस्टूड, जब dx लिखता तो आपका आंसर कितना होता है, x, यहाँ पर x लिखा होता तो मैं x लिखता, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पर y लिखता तो यहाँ पर y लिखता। समझ में आई यहाँ पर बातें, तो अगर समझ में आई तो फिर अच्छी बात है। कभी मैं मान लो पूछता इंटीग्रेशन 5 केवल कांस्टेंट है इंटू dx लिखा गया, मेरी बात सुनना, तो क्या करते, कांस्टेंट इंटू का ये x, 5 इंटू का x, मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई ये वाला वेरिएबल x। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या था, t था, तो t 1 इंटू टी करोगे तो t ही आ जाएगा। समझ में आई, अगर समझ में थोड़ा दिमाग लगाओ समझ जाओगे। हमने क्या, अब क्या करेंगे, माइनस का कॉस टी है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, बाकी तो बता दिया, कॉस का तो इंटीग्रेशन बताया ना भाई ये चीज़ें। तो अब क्या करोगे बताओ,
यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 1 का इंटीग्रेशन टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन सी पी, कॉस पॉजिटिव होता है तो फिर माइनस तो पहले से था, कॉस का कितना हो जाएगा, साइन टी। समझ में आया, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन टी। इंटीग्रेशन कर चुके हैं हम लोग, लिमिट पुट करना है तो लिमिट पुट कर दो 0 से टी, 0 से टी लिमिट पुट करेंगे। अब लिमिट पुट करेंगे, बताओ मैं क्या मिलेगा, तो अपर माइनस लोअर करोगे, अपर माइनस लोअर करोगे, बताओ मैं क्या मिल जाएगा, बताओ। अपर माइनस लोअर यहाँ कर दूँ, चलो यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, ठीक। अपर माइनस लोअर करोगे, देखो अपर की जगह पुट करोगे तो टी माइनस साइन टी ही रहेगा, टी माइनस का साइन टी रहेगा, ठीक। माइनस का लोअर लिमिट जब पुट करोगे तो टी की जगह भी 0 हो जाएगा, और साइन की जगह 0 रखोगे, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो टी, अभी आंसर आया नहीं, अभी तो आप और एक प्रोसेस करना, टी साइन टी। तो जो इसका इन्वर्स आया, किसका इन्वर्स, एल इन्वर्स 1/s², देखो बन जाएगा s² प्लस का 1। तो इसको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ आपको, सो दैट आपको समझ में आएगा। देखो जो मेरे पास आया है ना, वो देखो ये आया है कि देखो मेरे पास इन्वर्स निकालना था, मैं एल इन्वर्स, हमने अभी तक जो निकाला है वो आया 1/s², इसके साथ मल्टीप्लाई 1/s² प्लस का 1, ये था। इसका जो लैप्लास इन्वर्स आया है आफ्टर पुटिंग द लिमिट, वो आया है टी माइनस का साइन टी आया है। यहाँ बातें समझ में आई होंगी, मैं कहना क्या चाहता, टी माइनस का साइन टी। अब इसको कैसे परफॉर्म करोगे, अब यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से देखो हमारे पास s³ थी, अभी तक 2 तक पहुँचे, फिर से लेके आओ इसके अंदर 1/s का फिर से मल्टीप्लाई कराओ, तो 1/s फिर से लेके आएंगे, फिर से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। जब फिर से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो बताओ मेरे पास क्या होगा, ये तो मेरे पास पहले से था 1/s² प्लस का 1, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लिकेशन कराओगे तभी तो जैसा बताया ना, बेस सेम होती, पावर ऐड हो जाएंगी तो s³ हो जाएगा, तो l⁻⁻1, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा ये। अब ये जो आया था ना, इसको फिर से देखो 1/s अब दोबारा लेकर आए भाई, ये दोबारा, ये तो पहले से था, दोबारा फिर से लेके आ रहा है 1/s, क्योंकि मुझे s³ चाहिए थी, तो 2 तो पहले निकाल चुका था, अब एक ऐसा और लेके आते s³ हो जाएगी। फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से 0 से t इंटीग्रेट, जब 1/s को लेके आओगे, जब 1/s को लेके आओगे तब आपको राइट हैंड साइड 0 से t इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिमिट 0 से t इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो t माइनस का साइन t का इंटीग्रेशन करोगे, बताओ मेरे पास क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। अब फिर कहाँ फंसोगे, अब बताओ कहाँ फंसोगे, बताओ। तो मैं इसको यहाँ नहीं गंदा कर रहा हूँ, यही बता रहा हूँ आपको, जितनी चीज़ें ना मैंने यहाँ सारी चीज़ें बता रखी है। अब अंदर लेके जाओगे इसको, तो बताओ अंदर लेके जाओगे तो इंटीग्रेशन देखो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन टी, क्या इंटीग्रेशन टी, यहाँ पर dt। मान लो यहाँ पर मिलेगा, जब भी आपके पास ना इंटीग्रेशन हो और x⁻n का फॉर्म मिले, आपने पढ़ा होगा x⁻n का, तो हमारे पास क्या होता है, जो भी पावर रहती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद जो ऐड हुई पावर उसी को नीचे लिख देते हैं n+1। हमने कहा कि जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, यार समझ नहीं आया तो, अगर x की पावर बताओ मेरे पास 1 होती, इंटीग्रेट करना पड़ता है x⁻1 dx, x⁻1 का मतलब x की पावर मतलब x ही है। हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखो 1 है, तो 1 में एक ऐड करना है, तो x⁻1 में एक ऐड करेंगे 2, जो यहाँ 2 आया उसी 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पास इंटीग्रेशन है x⁻3, तो करना कि यहाँ देखो 3 लिखा गया, तो x⁻1 ऐड कर दो 4, और जो 4 आया उससे 4 से डिवाइड कर दो, ठीक। मैं कह रहा हूँ, बताओ ये किसके रिस्पेक्ट में था, x के मतलब x था। अगर मैं कह रहा हूँ t के रिस्पेक्ट, तो परेशान क्यों, t है ना, t यहाँ dt लिखा है तो परेशान क्यों, बताओ। यहाँ t⁻1 है तो t⁻1 में एक ऐड करो, कितना आएगा 2, और जो 2 आया इसी से डिवाइड कर दो, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर यही बता रहा हूँ मैं, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने बता भी दिया, ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं आपको। तो देखो मेरे पास अगर ऐसा होगा तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, t का इंटीग्रेशन t² डिवाइडेड बाई 2। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन में निगेटिव होता है, साइन तो निगेटिव होता है, तो माइनस का साइन का माइनस का कॉस टी, कितना आएगा माइनस का कॉस टी। यहाँ तक समझ में आई, नहीं है क्या भैया, आ गई होगी बातें समझ में। अब इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट पुट करना 0 से t। अब 0 से t पुट करोगे, पहले क्या कर लो, ब्रैकेट को ओपन कर लो यार, अंदर सॉल्व करो, t² डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कॉस टी, फिर लिमिट पुट करो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, 0 से
टी, 0 से टी। अब क्या करोगे, अपर माइनस को लोअर, इस पूरे में एक बार अपर पुट करोगे और इसी पूरे में एक बार लोअर पुट करोगे। इस पूरे में एक बार अपर लिमिट, फिर इस पूरे में एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट टी की जगह टी पुट करेंगे तो टी स्क्वायर ही रह जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस टी की जगह टी पुट करोगे तो कॉस टी आएगा। अपर लिमिट पुट कर दिया, अपर हो गया माइनस लोअर, लोअर लिमिट पुट करोगे देखो 0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा प्लस कॉस 0 आया ना, कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, अभी बताया था, नहीं पता ना, भूल गए फिर। टी स्क्वायर सॉरी फॉर दैट, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कॉस टी। बताओ 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। 0 अपॉन समथिंग 0, 0 अपॉन 5 तब भी 0, 0 अपॉन 1 तब भी 0, मतलब 0 अपॉन समथिंग 0, बट 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ये पता होनी चाहिए बातें। 0 के नीचे का 0 लिखा होता तो नॉट डिफाइंड बोलते, ठीक है। हमने कि ये कितना होगा, तो ये तो गायब हो गया तो 0 हो गया। कॉस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर होंगी। तो इसका आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो। देखो मेरा बन गया, हमारा जो आंसर था वो बन गया। क्या बना देखो ना, एस की पावर देखो 3 नहीं हो जाएगी, एस स्क्वायर, तो एस की पावर 3 हो गई। यहाँ पर हो गया एस की पावर 3 एस स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ तक समझ में आया। तो कई बार होता है डिनोमिनेटर में आप 2 नहीं चाहते हो, मान लो डिनोमिनेटर में 2 नहीं चाहते हो, तो बताओ क्या करोगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको एक तरीका, आंसर यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। मन कर रहा है आपको 2 हटाने का, तो आप एक काम करो, 2 देखो नीचे था तो ऊपर लिखो 2, 2 से मल्टीप्लाइड करो, 2 से डिवाइड करो। तो जब ऐसा करोगे बताओ मुझे क्या होगा, टी स्क्वायर, ठीक, नीचे कैसा था 2 पहले से था, प्लस का कॉस टी माइनस का 1, सेम नंबर से मल्टीप्लाइड डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, इस 2 को अंदर ले जाएंगे, जैसा कि प्लस माइनस दिखता है तो ये यहाँ भी जाएगा और ये यहाँ भी जाएगा। अगर जाएगा बताओ मुझे क्या मिलेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अंदर, ये 1/2 बाहर ही रहेगा, ठीक। ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ केवल क्या बचेगा हमारे पास, टी स्क्वायर। ये 2 यहाँ जाएगा तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, 2 कॉस टी आ जाएगा, 2 कॉस टी, और 2 यहाँ जाएगा तो माइनस से कितना रहेगा, माइनस का 2। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये जो था मेरा, ये था मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद है कि बताए गए कॉन्सेप्ट में आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो क्या करोगे मेरे भाई, करना कुछ नहीं है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर क्या करोगे बताओ, क्वेश्चन करोगे भाई, और क्या, प्रैक्टिस करोगे, और इसके अलावा करोगे क्या, गेम खेलना है क्या, खेल लो गेम, कोई बात नहीं, खेलो। हमने कि इतना काम हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो फिर देखो नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद वाला जो था, इसके बाद वाला क्या था, ये था, ठीक है। इसके बाद वाला पेज ये था, तो पूरी ले लो यार, नहीं गायब हो जाएगी चीज़ें, ठीक। ये लगा देता हूँ यहाँ पर सो दैट आपको समझ में आ रहा है, ठीक। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलो फिर बढ़ते हैं अपने। तो यहाँ पर अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, लेक्चर को यहीं तक समाप्त करना चाहिए, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब कभी भी आपके पास आता है ऐसा चीज़ें ऐसे दिखती है तो सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। जब जब 1/s को लेकर आओगे तब आपको 0 से t तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, और मैंने इसके जो वीडियोज़ हैं ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं। जब इंटीग्रल बाय टी करना था, 0 से t, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन बाय t, वहाँ पर ये सब इस्तेमाल हुए हैं। तो जाओ उसे भी देखो और समझो कि मैंने क्या बता रखे हैं। तो फिर आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।